हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे गुंदा का कुरकुरा संभारा। तो आपने एक बार इस तरह से ये संभारा बना लिया तो पूरी सीजन में आप गुंदा का अचार नहीं बनाओगे, सिर्फ संभारा ही बनाओगे। तो ये संभारा एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आप संभारा बनाओगे तो ये आपका संभारा बिल्कुल चिकना नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं गुंदा का संभारा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुंदा लिया है। तो मैंने यहाँ पर 25 से 27 नंग जितना गुंदा लिया है। तो आपको जितना संभारा बनाना है उस हिसाब से आप गुंदा को ले सकते हो। तो ये गुंदा को मैंने पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर उसको मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब ये गुंदा को हमें इसी तरह से एकदम कच्चा गुंदा होता है वही गुंदा हमें लेना है। तो इस तरह से एकदम हार्ड वाला गुंदा आता है वो गुंदा हमें लेना है। तो गुंदा को बिल्कुल पक्का हमें ये संभारा के लिए नहीं लेना है। अब ये गुंदा का हमें डंठल निकालना है। तो गुंदा के ऊपर का इस तरह से जो हिस्सा होता है, ऊपर का डंठल होता है, वो हमें निकाल देना है। तो इस तरह से हमें सारे गुंदे में से डंठल को हटा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुंदा में से ये डंठल निकालना एकदम आसान होता है। तो चाकू की मदद से या तो फिर हाथ से आप ये गुंदे में से डंठल को हटा सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पर हम सारे गुंदे में से डंठल को हटा देंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे गुंदे में से ऊपर से डंठल को हटा दिया है। अब यहाँ पर हम एक गुंदा हाथ में लेंगे और इस तरह से हम कोई भी वज़न लेकर इसके ऊपर हम इस तरह से प्रेस करेंगे। तो इस तरह से कोई भी वज़न लेकर हमें गुंदा को इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लेना है ताकि गुंदा हमारा ऊपर से थोड़ा इस तरह बीच में से सेपरेट हो जाए। अब इसी तरह से हम सारे गुंदे को वज़न इस तरह से रखकर हम गुंदा को प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे गुंदा को इस तरह ऊपर से काट लिया है। अब यहाँ पर हम एक चाकू लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह का पॉइंटेड चाकू लेना है। तो ये पॉइंट वाला चाकू है, उसकी मदद से हमारे ये गुंदा में से बीज एकदम आसानी से निकल जाएगा और आपके हाथ भी चिकने नहीं होंगे। अगर आपका हाथ ये गुंदा की चिकास वाला हो गया तो आप ये गुंदा को हैंडल नहीं कर पाओगे और आपके हाथ में से ये गुंदा फिसलता जाएगा। तो ये सबसे हार्ड वाला काम है गुंदा में से बीज निकालना। तो इसी तरह से हम गुंदा को बीच में से काटकर उसका बीज को निकाल देंगे। अब हम बीज निकालते निकालते हमारा हाथ यदि चिकना हो जाता है तो हम इस तरह से हाथ में थोड़ा नमक लेकर हम फिर से गुंदा के बीज को निकालते जाएंगे। तो हाथ में इस तरह से नमक लगाने से आपके हाथ में जो भी चिकास लगी है वो सारी निकल जाएगी और आपका हाथ फिर से थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से हम बीच बीच में हमारा हाथ और हमारी उंगली है वो थोड़ी नमक वाली करते जाएंगे और गुंदा हम फिर से लेकर उसका बीज निकालते जाएंगे। तो बीच बीच में आपको जब भी ऐसा लगे कि हाथ हमारी उंगली चिकनी हो गई है और गुंदा हमसे हैंडल नहीं होता है तो फिर से आप थोड़ा सा नमक ले लेना और फिर से आप गुंदा को इस तरह से काट कर उसका बीज निकाल सकते हो। तो इसी तरह से हम ये सारे गुंदे में से बीज को निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे गुंदे में से बीज को निकाल दिए हैं। अब ये गुंदे के अंदर हमें एक एक चुटकी जितना नमक डाल देना है। तो ये सारे गुंदे के अंदर हम इस तरह एक एक चुटकी नमक डाल देंगे। तो नमक डालने से हमारे गुंदा में जो चिकनापन होती है वो सारी निकल जाती है और उसका संभारा हमें एकदम फटाफट बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से सारे गुंदे में नमक डालने के बाद उसे 15 से 20 मिनट तक हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अब 15-20 मिनट हो गया है तो हम एक गुंदा को ले लेते हैं। तो उसके अंदर जो पानी है वो इसी तरह हम निकाल देंगे और गुंदा के अंदर हम इस तरह उंगली की मदद से इसका चिकनापन को निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम ये गुंदा के अंदर से
जो भी चिकनापन होता है वो हम इस तरह उंगली लगाएंगे तो इसकी चिकनापन है वो आसानी से निकल जाएगी। तो इसी तरह आपको बीच में ज़रूरत पड़े तो आपकी उंगली थोड़ी नमक वाली करके इस तरह से आप गूंदा में से थोड़ी बीच में खींचकर उसका चिकनापन निकाल देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना चिकनापन गूंदा में से निकलता है। तो गूंदा में से चिकनापन आप निकालोगे, फिर ये गूंदा को इसी तरह उल्टा ही रख देना है ताकि इसमें जो नमक का पानी बना है वो पानी सारा बाहर निकल जाए। तो आप गूंदा की कोई भी प्रोसेस इस तरह से काटने की या बीज निकालने की कोई भी प्रोसेस करते हो तो वो आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेकर, पेपर का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर ही करनी है। तो अब पहले मैं इस तरह से सारे गूंदे को पलट दूंगी ताकि उसका जो नमक वाला पानी है वो निकल जाए। तो इसी तरह से भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप इसका चिकनापन निकालकर गूंदा को उल्टा रख सकते हो। तो इसी तरह से मैं सारे गूंदा में से इस तरह से उसका चिकनापन निकाल दूंगी। तो इस तरह से हम इसका चिकनापन निकाल देंगे तो गूंदा हमारा जब संभारा बनके तैयार होगा तो खाने में एकदम मज़ा आएगा और आपको ये गूंदा का संभारा बिल्कुल चिकना नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम सारे गूंदे में से चिकनापन निकालते जाएंगे और गूंदा को इस तरह से उल्टा रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे गूंदे में से इसकी सारी चिकनापन है वो दूर कर देंगे। तो इस तरह से सारे गूंदे में से चिकनापन निकल जाए, फिर उसको इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल कर हमें एक प्लेट में ले लेना है। अब ये गूंदा का संभारा हम बनाएंगे। तो संभारा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 5 से 6 चम्मच तेल लिया है। तो ये गूंदा का संभारा बनाने के लिए तेल हमें इसके अंदर ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से गूंदा का संभारा हमें थोड़ा ज़्यादा तेल में ही बनाना है। तो इस तरह से ये तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को फास्ट रखेंगे। तो तेल हमारा जब गरम हो जाए फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच सरसों डालेंगे। तो ये संभारे में सरसों थोड़ी ज़्यादा पड़ती है ताकि ये संभारा का टेस्ट है वो बढ़िया आता है। अब ये सरसों जब हमारी फूट जाए फिर इसके अंदर हमने जो गूंदा काट कर रखा था वो गूंदा इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये गूंदा भी डालने के बाद आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये गूंदा में नमक वाला थोड़ा पानी का भाग होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इसका तिखारा बाहर उड़ेगा। फिर ये गूंदा को हमें चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच सॉल्ट डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो सॉल्ट और हल्दी पाउडर आप अपने गूंदा के क्वांटिटी के हिसाब से डालना। अब ये दोनों को हम ये गूंदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गूंदा को हम इसी तरह से बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के अंदर में हम इसको हिलाते जाएंगे और ये गूंदा के संभारे को हम पका लेंगे। तो ये गूंदा का संभारा को पकाने के लिए हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखनी है। तो इसी तरह से स्लो गैस की फ्लेम पर ही हमें गूंदा का संभारा को पकाना है ताकि ये संभारा हमारा बिल्कुल चिकना ना हो और ये संभारा हमारा एकदम क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हो। तो ये संभारा खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार ये संभारा बनाओगे तो इसके साथ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये संभारा को पकने में थोड़ी देर लगती है लेकिन खाने में ये एकदम स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हो ये गूंदा का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन होने लगा है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखते हुए ये गूंदा के संभारा को पका लेना है। तो इसी तरह से हमें 1 से 2 मिनट के अंतर में ये संभारा को हिलाते रहना है। तो यदि आप ये संभारा को हिलाते नहीं रहोगे तो आपका संभारा है, आपका गूंदा है वो एक तरफ से एकदम ब्राउन हो जाएगा और जल जाएगा और दूसरी तरफ से कच्चा रह जाएगा।
अब ये संभारे में इतना ब्राउन कलर आ जाए, यानी कि 50% संभारा हमारा कुक हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक कच्चा आम लेना है। तो ये छोटा सा मैंने मीडियम साइज़ का ये कच्चा आम ले लिया है। तो ये आम का हम छिलका निकाल देंगे। तो इस तरह से ये कच्चा आम ये संभारे में डालने से हमारा संभारे का स्वाद है वो 100 गुना बढ़ जाता है। और ये आम डालने से हमारा संभारा बिल्कुल चिकना भी नहीं लगता है। अब ये आम में से हम बीच में से जो गुठली होती है वो निकाल देंगे और ये आम का हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। तो ये आम का टुकड़ा की जगह आप ये आम को थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रेट करके भी ये संभारे में डाल सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से टुकड़ा करके डालती हूँ ताकि ये इसका संभारा जब बन जाएगा तो ये आम का टुकड़ा है वो खाने में एकदम मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमने ये आम का टुकड़ा भी कर लिया है। तो दूसरी तरफ ये हमारा संभारा भी पक गया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, इतना हमारा ये गुंदा का संभारा का कलर ब्राउन आ जाए, फिर इसके अंदर हमें ये आम का टुकड़ा डाल देना है। फिर इसको हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आम डालने के बाद ये आम को ज़्यादा पकने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो आम को डालने के बाद एक बार इसको हिलाकर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और हमारा संभारा बनके तैयार हो गया है। तो ये संभारा को अब हम फटाफट एक बाउल में सर्व कर देंगे। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर हम ये संभारा को सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुंदा का संभारा हमारा एकदम क्रिस्पी और एकदम मस्त बनके तैयार हुआ है। तो ये संभारा के साथ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये संभारा हमारा बिल्कुल चिकना नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी से ये गुंदा का संभारा घर पर ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।